हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंतिम प्रयास क्यूज ग्रुप। आज के हमारे टेस्ट का विषय है जीव विज्ञान। आज के टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में अपेंडिक्स किस प्रकार का अंग है? इसका आंसर है अवशेषी अंग। मानव शरीर में अपेंडिक्स अवशेषी अंग है। अगला प्रश्न है, नर और मादा में कितने जोड़ी क्रोमोसोम समान होते हैं? इसका आंसर है 22 जोड़ी। नर और मादा में 22 जोड़ी क्रोमोसोम समान होते हैं। नेक्स्ट है, रोग का कीटाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका सही जवाब है रॉबर्ट कोच। अगला प्रश्न है, निमोनिया रोग का कारक है। निमोनिया रोग का कौन कारक है? इसका आंसर है जीवाणु। नेक्स्ट है, पायरिया किसके द्वारा जनित रोग है? इसका सही जवाब है प्रोटोजुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डेंगू की वाहक है? कौन सा डेंगू की वाहक है? इसका सही जवाब है मादा एडिज एजिप्टी। अगला प्रश्न है, जापानी इंसेफ्लाइटिस का किसके द्वारा जनित रोग है? इसका सही जवाब है विषाणु। नेक्स्ट है, कैंसर का कौन सा प्रकार त्वचा, स्तन, मस्तिष्क तथा गर्भाशय में होता है? अगला प्रश्न है, कैंसर का कौन सा प्रकार त्वचा, स्तन, मस्तिष्क तथा गर्भाशय में होता है? इसका आंसर है कार्सिनोमा। अगला क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया गया? इसका आंसर है 21 जून 2015। 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ट्राइक्लोसन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है, जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभाव में रहने को हानिकारक माना जाता है? इसका आंसर है प्रसाधन सामग्री। नेक्स्ट है, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? इसका आंसर है आर्विड कार्लसन। अगला प्रश्न है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है? इसका आंसर है बेरी। अगला प्रश्न है, ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है? इसका सही जवाब है नाइट्रेट। अगला प्रश्न है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहत क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहत क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है पेंडेमिक। नेक्स्ट है, तीव्रता एवं प्रायिकता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? इसका आंसर है आयनीय विकिरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? इसका सही जवाब है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने धारा 370 को जम्मू कश्मीर से कब हटा दिया था? केंद्र सरकार ने धारा 370 को जम्मू कश्मीर से कब हटा दिया था? इसका सही जवाब है अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? इसका सही जवाब है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? इसका आंसर है नवाब सलीमुल्लाह खान। नेक्स्ट है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? इसका आंसर है गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? इसका सही जवाब है गद्दी। गद्दी धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति है। नेक्स्ट है, ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? इसका सही जवाब है बांग्लादेश। नेक्स्ट है, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं? इसका आंसर है समस्थानिक। नेक्स्ट है, रंगराजन समिति का गठन किस लिए किया गया था? रंगराजन समिति का गठन किस लिए किया गया था? इसका उत्तर है बैंकिंग सुधार। बैंकिंग सुधार के लिए रंगराजन समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वह कौन सा क्षेत्र है? इसका सही जवाब है वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? इसका आंसर है 552। नेक्स्ट है, किस देश द्वारा मलेरिया का पहला टीका लॉन्च किया गया? किस देश द्वारा मलेरिया का पहला टीका लॉन्च किया गया? इसका आंसर है मलावी। अगला प्रश्न है, प्रिज़कर पुरस्कार संबंधित है। प्रिज़कर पुरस्कार किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है वास्तुकला से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? इसका सही जवाब है अकबर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है? इसका आंसर है 31वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, प्रातःकालीन शांत स्थल किसे कहा जाता है? प्रातःकालीन शांत स्थल किसे कहा जाता है? इसका आंसर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया को प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 22 मार्च। नेक्स्ट है, कार्डोमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमा पर स्थित? इसका सही जवाब है केरल एवं तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? इसका आंसर है अनंत। अगला प्रश्न है, अधिरक्त स्राव क्या है? इसका आंसर है एक आनुवांशिक विकार। नेक्स्ट है, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है। इसका आंसर है एक अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न है, यूरेनियम के रेडियोधर्मिक विघटन का अंतिम उत्पादन कौन सा है?
इसका सही जवाब है सीसा। नेक्स्ट है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? इसका आंसर है द्रव्यमान। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे अधिक प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? बिहार का सबसे अधिक प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? इसका आंसर है कैमूर। बिहार का सबसे अधिक प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला कैमूर है। अगला प्रश्न है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है? इसका आंसर है नीलगिरी पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक क्या होते हैं? समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक क्या होते हैं? इसका आंसर है फाइटोप्लैंक्टोन। नेक्स्ट है, किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है यूनानियों से।